नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गुनगुन बंसल और आज आप देख रहे हैं ये वीडियो आपके अपने चैनल के साथ जो है ज्ञानी दुनिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इतिहास की जो बना है सिर्फ 64 स्क्वायर्स के बोर्ड पर, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। ऐसा क्या है वो, तो जानते हैं और करते हैं इसकी शुरुआत। तो कौन है ये दिव्या देशमुख जिन्होंने पूरे चेस की लैंडस्केप बदल दिया। दिव्या देशमुख एक 19 साल की लड़की है जो महाराष्ट्र से आती हैं, जिनका जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ और वो एक चेस प्लेयर है। बचपन से ही उनका चेस के प्रति झुकाव रहा और 6 साल की उम्र में उन्होंने टूर्नामेंट्स को खेलना शुरू कर दिया। आज हम एक ऐसी लड़की की बात कर रहे हैं ना, जिसने 6 साल की उम्र से खेलना शुरू किया। वी कैन इमेजिन कि जब हम छोटे होते हैं तब हमें इतना भी पता नहीं होता कि चेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और उसने उस समय पर खेलना शुरू कर दिया था। तो कितने बड़े इतिहास की बात है ये। बचपन से उनके प्रति चेस का गहरा झुकाव रहा और उन्होंने टूर्नामेंट्स को खेलना शुरू कर दिया था। टूर्नामेंट्स खेलना शुरू कर दिया था 6 साल की उम्र पर। उनका सफ़र आसान नहीं था, लिमिटेड उनके पास सोर्सेस थे और वो एक ऐसी सोसाइटी में रहती थी जो कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड थी। उन्हें हर स्टेज पर कंपटीशन करना पड़ा, लेकिन दिव्या ने एक बात साबित कर दी थी कि सपना बड़ा हो तो रुकावटें छोटी होती हैं। जानते हैं कि उसकी जीतने की कहानी क्या थी, उन्होंने वर्ल्ड कप को कैसे जीता और आज वो पहली वर्ल्ड कप विनर कैसे बन गई, पहली महिला वर्ल्ड कप विनर कैसे बन गई। जानते हैं इसके बारे में। दिव्या देशमुख को इतिहास में दर्ज किया गया। विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हुआ बुतामी जॉर्जिया में। ये एक इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट था जिसे फिडे यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन संचालित करता है। फाइनल में उनका मुकाबला हुआ था कोनेरू हम्पी से, जो खुद एक वर्ल्ड नंबर 5 और भारत की सबसे महान महिला खिलाड़ी मानी जाती है। यह मुकाबला इतना कड़ा था कि मेन गेम ड्रॉ हुआ और फिर आया टाई ब्रेकर। उस टाई ब्रेकर में दिव्या ने दिखाया कि अपनी असली ताकत, नर्वस ऑफ स्टील, काम थिंकिंग एंड फियरलेस मूव्स। जीत के साथ ही दिव्या बनी भारत की पहली महिला चेस वर्ल्ड कप विजेता। अब हमने इतना समझ लिया कि दिव्या कहाँ के रहने वाली थी, उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की थी और किस किस के साथ टूर्नामेंट लड़ा। लेकिन आप लोगों को एक बात मन में आ रही होगी कि भाई ट्रॉफी तो जीती है, इसको इतना क्यों बताया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये है एक पूरा रेवोल्यूशन। पहली बार किसी इंडियन महिला ने चेस की सबसे बड़ी ट्रॉफी अपने नाम की। विश्वनाथ आनंद के बाद ये पहला मौका था जब कोई इंडियन चेस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया को चौंका दिया। और इस जीत ने दिव्या को क्वालिफाई किया कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए, जहां से जीतने पर वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकती है। इंडियाज ग्रैंड मास्टर लेगेसी, हाउ कुड शी बिकम दैट मच ग्रेट, लेट्स नो अबाउट इट। भारत में ग्रैंड मास्टर्स की लिस्ट लंबी होती जा रही है। दिव्या देशमुख अब बनी भारत की 28वीं ग्रैंड मास्टर। उन्हें सिर्फ 3 इंडियन महिला ही ग्रैंड मास्टर बनी थी, कोनेरू हम्पी, डी हारिका और तानिया सचदेव। ये इस बात का संकेत है कि अब भारत सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, इंटेलेक्चुअल स्पोर्ट्स में भी ग्लोबल पावर बन रहा है और भारत अपनी असली ताकत और अपना हुनर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रहा है। अब हमने इतना सबको समझ लिया, लेकिन मिस दिव्या से हम क्या सीख सकते हैं, उनकी ऐसी क्या बातें जिनको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम सबके लिए सीख है कि दिव्या देशमुख की कहानी एक इंस्पिरेशन। एज डजंट डिफाइन एबिलिटी, 19 साल में भी इतिहास लिख दिया। जेंडर डजंट लिमिट ग्रेटनेस, एक महिला होकर उन्होंने मेल डोमिनेटेड गेम में भी सबको पीछे छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी मैटर्स, सालों की प्रैक्टिस और लगन ही उन्हें यहाँ तक लाई। मैं हूँ गुनगुन बंसल और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर दिव्या 19 साल की उम्र में दुनिया जीत सकती है तो आप सब में अपने अपने एरिया में एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। ज्ञानी दुनिया सिर्फ एक चैनल नहीं, ये है एक मूवमेंट जहाँ हम एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज को सामने लाते हैं जो आपको और मुझे मोटिवेट करते हैं एवरीडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में सीखिए, कमेंट में लिखिए कि आपने क्या सीखा और प्राउड ऑफ दिव्या। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ।